पंच परिवर्तन जैसे सिद्धांतों और सत्य सनातन धर्मों की सहभागिता से देश को बनाया जा सकता है विकासशील। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। करावल नगर स्थित प्रेम गार्डन में समाधान सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष शिवम तिवारी के नेतृत्व में किया गया कार्यक्रम का भव्य आयोजन, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण व दीप प्रज्वलित करके मनाया गया हिंदू नववर्ष, किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। वहीं आए हुए अतिथियों को पटका पहनाकर किया गया सम्मानित। नववर्ष का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, इसमें क्या कुछ उल्लास का विषय है कि हिंदू नववर्ष के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये समाज में एक नया संदेश देता है, किसानों के फसल तैयार होने का सूचना देता है और ये घर घर में मनाया जाना चाहिए। इसके लिए इसको सबको बताने की आवश्यकता है। उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित करके पूरे समाज को जानकारी देने का कार्य किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। और प्रदूषण जो फैल रहा है प्लास्टिक की वजह से, उसके बारे में भी ये चेतना फैला रहे हैं, ये भी बहुत हर्षकर है। हिंदू समाज आज तो संगठित नहीं, समाज की जो संरचनाएं हैं उसमें बहुत से विभेद हैं, उन सबका समाधान निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है संगठित हो पाएंगे। नववर्ष मनाया जाता है, कहीं जनवरी में भी लोग नववर्ष मनाते हैं। तो संस्कृति है, उसमें हिंदू नववर्ष चैत मास की प्रतिपदा से शुरू होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे समाज से जो छुपाई गई थी, हमें अंग्रेजी नववर्ष बता दिया, वो बता दिया। आज की जनरेशन पहले जैसे मनाती अब नहीं, अब अपना केवल चैत मास की प्रतिपदा से ही अपना हिंदू नववर्ष मनाते हैं। और उसकी ये जो कार्यक्रम रखा गया है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा गया है। इससे हमारे समाज की आगे की संरचना अच्छी होगी। क्या आपको लगता है कि हिंदू समाज संगठित होगा? बिल्कुल होगा। हमारे समाज को बिखेरने की बहुत योजनाएं बनाई गई थी, वो योजनाएं विफल होंगी, धीरे धीरे हम सब एक होंगे। आपको मानना है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म इससे बढ़ रहा है? समाज में जो अग्रणी आने वाले जो लोग हैं, वो कोई भी सामाजिक संस्थाएं हो सकती हैं, वो सरकारें हो सकती हैं, और विभिन्न प्रकार की इकाइयों के माध्यम से जो सनातन को हर क्षेत्र में मजबूत करे, इसी दिशा में समाधान सेवा फाउंडेशन काम कर रहा है। और आने वाले समय में आपको मजबूत परिवर्तन दिखेगा। परिवर्तन कैसा? हमारी संस्कृति को मजबूती मिलेगी, हिंदू समाज को संस्कृति मिलेगी, और समाज में विभिन्न प्रकार की जो असमानता है, जैसे तलाक, आत्महत्या, डिप्रेशन, जो कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा और अन्य प्रकार से जो मान रहे हैं। हम बात करें उत्तम नगर की घटना को लेकर के, जरा तो बच्चे को मारा गया है। समाज की जबरदस्त प्रतिक्रिया के कारण ही कहीं ना कहीं सरकार को इतना मजबूत कदम उठाना पड़ा। आज उसका मकान का जो ध्वस्तीकरण हुआ है, उस अपराधी के घर पर चला है। ये समाज की प्रतिक्रिया का एक बड़ा परिणाम आपको देखने को मिला। कहीं ना कहीं विश्वास की जो दीवार अगर आपकी मजबूत है, में अमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हिंदू नववर्ष का जो कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या उद्देश्य था? कहीं न कहीं समय के इस दौर में ये परंपरा हमारे धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो सब समाज के साथ बातचीत की विषय रखने के बाद सब लोगों ने कहा कि हम इस हिंदू नववर्ष को भव्य तरीके से मनाएंगे, यात्रा के रूप में मनाएंगे, एक पदयात्रा निकालेंगे। तो सबकी मंशा थी कि इस नववर्ष को हम पूरे करावल नगर में एक पैदल पदयात्रा के रूप में भव्य रूप देकर इसको मनाएं। लेकिन आज का जो वातावरण चल रहा है, देश विदेश में जो अशांति फैली हुई है, या हमारे देश में जिस तरीके से देश को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, जो षड्यंत्र जो देश में किए जा रहे हैं, उसको चलते प्रशासन का काफ़ी दबाव था। प्रशासन का आग्रह भी था कि आप इस कार्यक्रम को जो है सीमित कर लीजिए, अभी माहौल ज़्यादा ख़राब है। तो हमने उनका भी सम्मान करा। फिर हमारे सभी मार्गदर्शक मंडल से हमने बात रखी, उन्होंने इस बात को रखा कि नहीं, हम कार्यक्रम करेंगे और एक जो है एक प्रांगण में सब लोग मिलकर हिंदू नववर्ष को तो हम भव्य तरीके से मनाएंगे ही मनाएंगे। चाहे आप हिंदू नववर्ष मना रहे हैं, क्या लगता है कि सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है?
निश्चित तौर पे हम हिंदू नववर्ष मनाएंगे। और सनातन धर्म कभी आगे बढ़ने का विषय नहीं है। सनातन धर्म हमेशा आगे रहा है और सनातन धर्म को जिसके विचार में चलता हो कि हम सनातन धर्म को ख़त्म कर देंगे, वो उसका विचार सिर्फ जो है ना मुंगेरी लाल के सपने हैं। सनातन धर्म हमेशा रहा है और रहेगा। इसको सनातन धर्म तो हमेशा से ऊपर ही रहा है और ऊपर ही रहेगा। सनातन धर्म को मिटाने वाले नहीं रहेंगे। सनातन धर्म कभी मरेगा नहीं। यह समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये था, शिवम तिवारी जी को लेके, अन्नू पांडे जी को लेके ये वार्तालाप हुई कि अगर समाज को एकत्रित किया जाए, सर्व समाज को, तो ये समाज पहले भी वही समाज था। 40 साल पीछे चले जाओ, किस तरीके से अपने बुजुर्गों की बात को बच्चे सम्मान देते थे। आज किसी के बच्चे को बोलो, कोई सम्मान ही नहीं देता है। आज बच्चे पैर छूने को लिए भी कतराते हैं। तो हम उन्हें संस्कृति सिखाना चाहते हैं। उसी के माध्यम के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है और इसको निरंतर हम चालू रखेंगे। तिवारी जी ने और हमारे साथी जो बोल रहे हैं, इस चीज़ का सभी को हम रिक्वेस्ट करेंगे पालन करें और हिंदू जो दिन है उसको इसी तरह वेलकम करके और इकट्ठा होकर के स्वागत करें। इस तरह से उत्तम नगर में ये घटना घटी है, सनातन धर्म को आगे आना चाहिए या नहीं? सनातन धर्म बिल्कुल आगे आया है। बजरंग दल वालों ने वहाँ पूरा प्रशासन पे दबाव बनाया है कि जब समाज में चारों ओर नकारात्मक वातावरण व्याप्त हो गया है, ऐसे में थोड़ा सा ही सही, छोटा सा ही प्रयास सही, समाज को कहीं न कहीं सुधारने के लिए कोई सज्जन व्यक्ति शिवम तिवारी जैसा सामने आता है और ये चिंता करता है कि समाज में जिस तरह वातावरण प्रदूषित हो रहा है, कहीं न कहीं एक बेसिक सुधार की आवश्यकता है। और जिस तरह से हनुमान चालीसा के माध्यम से धार्मिक प्रचार और झोलों के वितरण से, बैग वितरण से जो है प्लास्टिक निर्मुक्त अभियान और आह्वान किया जा रहा है कि लोग प्लास्टिक का उपयोग ना करें, उसका विकल्प स्वरूप उनको जो है कपड़े का बैग भी दिया जा रहा है। तो ये छोटा छोटा जो गिलहरी प्रयास है, ये सनातन धर्म को बहुत मजबूत करेगा। राष्ट्र की अवधारणा, समाज की अवधारणा, दोनों को इससे बल मिलेगा। संविधान में कोई ऐसा नियम या कानून ना आए जिससे समाज में नागरिक में भेदभाव पैदा हो। अगर किसी भी प्रकार से ऐसी भूल हुई है सरकार के द्वारा, तो उसको निरंतर जो है एक सुधार, एक प्रक्रिया है, ये भी संविधान का ही हिस्सा है और उसमें सुधार किया जाना चाहिए। हिंदू नववर्ष को इतने भव्य तरीके से मनाया और सभी सनातन धर्मियों को यहाँ पर एकत्रित किया है। कल जो युवा वर्ग है वो नशा की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। सनातन धर्म में कभी भी नशा तो रहा ही नहीं है, लेकिन ये है कि अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया ये नशा जो है हमारे पूरे भारत में विस्तृत रूप से फैला दिया गया है। हमारे चाहे बॉर्डर एरिया को देख ले, पंजाब देख लीजिए या कहीं भी देखिए, वहाँ पर नशे का पूरा ही व्यापार हो रहा है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से, सभी बच्चों से ये चाहूँगा वो नशा से दूर रहें। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे इनकम टैक्स आयुक्त संजय तिवारी, राज तिवारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में आचार्य राकेश सेमवाल, अरविंद पराशर, राम निवास त्रिपाठी, मुकेश कुमार, उमेश कुमार ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। अभिलाष दत्ता, अन्नू पांडे, वासुदेव मिश्रा, राकेश मिश्रा, जेपी शर्मा, पप्पू मिश्रा, भरतराम पांडे, शैलेंद्र आजाद, सोनू तिवारी, रामपाल तोमर, विमल पांडे के अतिरिक्त भारी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो एक बार मैं शिवम तिवारी जी से आग्रह करूँगा कि एक बार मंच पर आए। शिवम जी, एक सेकंड।